हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आज हमने पहले परी का कर दिया है टकला। हम नीचे गए थे और कुछ काम था इसलिए गए थे। फिर अचानक से हमें याद आया कि चलो इसका मुंडन करवा देते हैं। तो नीचे सैलून था तो लेकर गए और परी का मुंडन कर दिया। तो ये परी का तीसरी बार हमने मुंडन करवाया इस बार। तो परी यहाँ पे टकला दिखा रही थी और टाटा बाय बाय कर रही थी। तो चलिए, ये तो मस्ती चलती रहेगी। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा मस्ती वगैरह हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और अभी बज चुके हैं 12:30। रात जॉब पे जा चुके हैं और परी मैडम सो चुकी है। तो वैसे आज मैं ब्लॉग नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर आज परी का मुंडन करवा दिया तो सोचा कि चलो ब्लॉग कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए ये बात। और परी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, उनके भी आंसर कर दूँ इस वीडियो में। ऐसा मैंने सोचा कि उसका आंसर कर देना ज़रूरी लग रहा है मुझे अभी। तो सबसे पहले तो परी का तीसरी बार हमने मुंडन करवाया। तो ये मुझे ना ये बहुत कमेंट आती थी, मतलब क्वेश्चन आता था कि परी को बाल इतने कम क्यों है, या आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, जिसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ मेरे कुछ वीडियोस में। लेकिन क्या होता है ना, कुछ नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, कुछ नए व्यूवर्स आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है, तो वो वीडियो नहीं देखते, लेकिन उनको क्वेश्चन आता है तो सही बात है, इसलिए वो वापस पूछते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका जवाब देना ज़रूरी है, इसलिए। तो परी को बाल कम है क्या, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? तो नहीं, परी को बाल कम आते हैं। जितने बाल परी को अभी पिछले 2 महीने में, उतने परी को पहले 1 साल में आए थे। फिर जब परी 1 साल की हो गई थी, उसके बाद हमने परी का पहली बार मुंडन करवाया। फिर वापस जो इतने बाल थे वो आने के लिए उसको परी को 3-4 महीने लग गए थे। फिर बाद में फिर मैंने दूसरी बार परी का मुंडन कराया था 3 दिसंबर को। वो डेट मुझे अभी भी याद है, मैंने नोट करके रखी थी। और आज है 4 फरवरी और आज मैंने फिर से परी का मुंडन करवाया 2 महीने में। जितने बाल पहले परी को 1 साल में आए थे, जितने पहले परी को 3-4 महीने में आए थे, उतने परी को अभी आए थे 2 महीने के अंदर। उससे भी थोड़े ज़्यादा ही थे शायद। तो परी को बाल कम आते हैं। अभी देखो, हर कोई कोई बच्चा जन्मते बहुत सारे बालों के साथ आता है। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को इतने सारे बाल आते थे कि वो मतलब उसकी चोटियाँ बांध के रखती थी। तो होता है किसी किसी को बाल कम आते हैं, तो वो आते हैं। तो परी को बाल कम आते हैं। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? तो अभी तक तो नहीं दिखाया मैंने। मैं हर एक छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागती हूँ। मैं ऐसे हुई नहीं कि मुझे लगता ही नहीं है कि हर छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हर एक छोटी बात के लिए वरीड होना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, तो वो हो जाती है चीज़ें। तो थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अभी तक तो नहीं गई हूँ। अभी मैंने जो मुंडन करवाया ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं परी का फिर से मुंडन नहीं करवाने वाली हूँ। अभी परी को बर्थडे आने तक मैं बाल आने देने वाली हूँ अच्छे से। अगर परी के दूसरे बर्थडे तक परी को अच्छे से बाल आ गए तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट अगर तभी नहीं आए तो फिर तब मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी कि क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे, तब मैं उसका इलाज करूँगी। क्योंकि वैसे भी पहले 2 साल तक बच्चे के ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट ट्राई ही नहीं कर सकते हो, तो क्यों डॉक्टर को दिखाए और वरीड हो, खुद ही वरीड हो। तो उससे अच्छा मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ कि ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। परी का 3 बार मुंडन करवा दिया मैंने पिछले ये मतलब 7-8 महीने में, समझ लीजिए। पहले परी के बर्थडे के बाद, फिर दूसरा 2-3 उसके 4 महीने, परी जो 15-16 महीने की थी तभी। फिर अभी ये तीसरी बार समझो। परी अभी 19 मंथ की स्टार्ट है, तभी नहीं 15 नहीं 18 महीने की थी तभी शायद, ऐसा कुछ। मतलब ये पिछले 7-8 महीने में मैंने परी का ऑलमोस्ट 3 बार मुंडन करवा दिया। तो ये लास्ट टाइम है, इसके बाद वापस मुंडन नहीं करवाऊँगी, बस हो गया अभी। क्योंकि कितना बार परी को टकला बनाऊँगी ना, अभी वो छोटी है तो ठीक है, लेकिन वो बड़ी होगी तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। तो परी को बाल का तो बता दिया मैंने। अभी तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। परी को मतलब वो उसका जेनेटिक ही समझ लीजिए कि उसको बाल कम आते हैं, तो अभी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हेड मसाज दूँ, उसको ऑयलिंग प्रॉपर करूँ, फिर ये सब चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन अभी तक तो डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर को मैं दिखाऊंगी कब? अगर परी के दूसरे बर्थडे के टाइम पे भी परी को अच्छे से बाल नहीं आए, मतलब अभी ये जो तीसरी बार मुंडन किया इसके बाद भी अच्छे से बाल नहीं आए, तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है वगैरह, तब उसका क्या है वो देखेंगे आगे। लेकिन अब तक नहीं दिखाया और वो उसका पहले से नहीं आती बात। तो ये एक बात मुझे क्वेश्चन आता था कि आप बार बार मुंडन करवाते हो कि परी के बाल ही नहीं आते, तो उसको बाल ही कम आते होता है। किसी किसी के बाल पतले होते, किसी किसी को कम आते, ये सब चीज़ें। तो वही तो। दूसरा मुझे एक क्वेश्चन आया था कि परी ऐसे क्यों चलती है। मेरी बेटी तो बहुत अच्छे से चलती है, ऐसा उनका कमेंट था। उनकी बेटी 14 महीने की थी तो वो अच्छे से चलती है। तो सबसे पहली बात, परी ऐसे क्यों चलती है, तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि परी के पैरों में गैप है। तो होता है ऐसा भी, उसका रीज़न भी दिया था मैंने, क्यों होता है वो भी बताया था, और उसका इलाज क्या है वो भी बताया था। तो हाँ, वो मैं करती हूँ, परी की हर डेली मालिश करती हूँ। परी के पैरों में गैप के रीजंस भी मैंने उस टाइम पे दिए थे। तो परी जो 9-9.5 महीने की थी ना, उसी टाइम पे परी चलने लगी थी, तो उस वजह से परी के पैरों में गैप आया कि बच्चे जब जल्दी चलने लगते
तो उनके पूरे बॉडी का वजन पैरों पे आता है, और वो जब स्टार्टिंग में चलते तो उनमें वो उत्सुकता रहती है कि चलना है अभी, तो वो और ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से परी के पैरों में गैप आ गया था। और अभी तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा था, मुझे तो मतलब मैं जो सामने से देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा पता चल, जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं उनको शायद लग रहा होगा कि अभी थोड़ा कम है। पहले बहुत ज़्यादा दिखता था गैप, बट अभी थोड़ा सा कम दिखता है। मेरे जो बाजू वाले आंटी उन्होंने भी कहा कि हाँ परी के पैर में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, गोल जैसा है, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट, हाँ राइट वाला पैर ऐसा है। तो बोले कि राइट वाले पैर को अच्छे से मसाज करो तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं। 4 साल तक बच्चे की बॉडी को आप जितना मसाज वगैरह कर सकते हो उतना वो सब चीज़ें ठीक हो सकती है। तो वो मैं करती हूँ और परी को हो जाएंगे उसके पैर ठीक। लेकिन हाँ परी के पैरों में कुछ है क्या पूछा था, तो हाँ उसके पैरों में गैप था, अभी थोड़ा कम होते जा रहा है, पर है अभी भी है शायद। इसलिए आपको, अगर आप बोल रहे हैं आपको दिख रहा है, इसका मतलब है तो है। इसको भी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, तो हमारे जो पहचान के कोई डॉक्टर से उनसे हमने फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ होता है, और मतलब कुछ बच्चों में सब प्रॉब्लम, उसके रीज़न भी उन्होंने मुझे वही दिए। बट हाँ मैंने डॉक्टर को जाके चेक वगैरह नहीं किया अभी तक, वो भी मैं जब परी 2 साल की होगी उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट भी होती है तो वो भी 2 साल के बाद ही होगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके चेक करके भी कुछ मतलब नहीं बनेगा, तो 2 साल के बाद ही मैं परी को वो भी दिखाऊंगी। अगर मुझे लगा तो ये मैं जल्दी दिखा दूंगी पैरों का, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है। ट्रीटमेंट भी होगी तो वो 2 साल के बाद ही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गैप है। आपको वीडियो में इसलिए दिखता है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड में वो चीज़ें ऐसा लगता है रिपीट हो रही, तो फास्ट हो रही है, तो उस चक्कर में आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है गैप, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से थोड़ा कम हो गया है अभी। तीसरा मुझे क्वेश्चन आया था कि परी को मैंने 18वें मंथ का वैक्सीनेशन दिया कि नहीं। तो मेरे एक व्यूवर है आरुष मम्मा ब्लॉग जैसे कुछ है उनका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उस टाइम पे मैंने बोला था 16वें महीने में कि 16वें महीने का परी को वैक्सीनेशन करना है, तो उन्होंने कहा था कि 16वें महीने का नहीं होता है, 18वें महीने का होता है, चेक कर लेना। तो हाँ वो 18 महीने 10 दिन के बाद देना होता है वो वैक्सीन। वो वाला परी को अब तक लगा नहीं है। आज गुरुवार है, आज मैं लेकर गई थी क्योंकि गुरुवार को लगता है वो वैक्सीन, मतलब हमारे यहाँ पे गुरुवार को रहते वैक्सीन वाले, तो सेकंड गुरुवार को रहते, इस वजह से आज नहीं हुआ। आज तो 4 तारीख है ना, तो नेक्स्ट गुरुवार को परी का 1.5 साल का वैक्सीन लगेगा, जिसका कमेंट मुझे कल ही आया, तो सोचा कि चलो उसका भी आंसर कर दिया जाए। और परी बेड मोड देना, और एक कमेंट आती मुझे कि परी के मैंने कान नहीं चुबाए के अभी तक। तो देखिए मैंने परी के कान चुबाए थे जब परी 8-9 महीने की होगी, हाँ तो उस टाइम पे चुबाए थे, लेकिन परी के कानों से खून आता था। और एक बार उसका कान का ना अटक गया था मेरे कपड़े में, और उसको खींचा गया था, तो उस वजह से उसके कान में ना वो खून आने लगा था। तो वो जो होता है ना, मतलब उसका 2-3 दिन में वो ठीक होना चाहिए, वो नहीं हुआ था, अब वो पता नहीं क्यों। तो उस टाइम पे हमने वो कान के निकाल दिए थे परी के, तो उसके बाद हमने अभी तक नहीं चुबाया, जबकि हमें चुबाने हैं। पिछले 5-6 महीने से हम सोच रहे कि परी के कान चुबा चुबाए, पर सच बताओ ना तो मेरे मन में वो डर है कि हमारे यहाँ के जो सोनार है ना, वो ठीक से जो होता है ना फोल्ड करना होता है पीछे से, जो भी हम उसको तार होती है वो ठीक से करते नहीं, इसलिए मैं जाती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वापस मैं करूँगी वापस वही होगा और उसको दर्द होगा, तो इसलिए नहीं जाती हूँ मैं। लेकिन हमने पहली बार एक बार चुबाए थे, लेकिन वो उन्होंने तार अच्छे से फोल्ड नहीं की थी, इस वजह से परी को प्रॉब्लम हुआ था, मतलब उसके कान से खून आया था, वो कपड़े में अटक गया था। तो मुझे वो डर लगता है कि इतने सॉफ्ट मतलब बेबीज़ के चीज़ कान वगैरह होती है, स्किन होती है, तो मुझे ऐसा मतलब उस टाइम लगा था कि शायद अगर पूरी तरह से फट जाता कान, तो ऐसा मेरे मन में डर आया था। तो मेरा डर है, इस वजह से मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे हमारे यहाँ के सोनार पे भरोसा नहीं है कि वो तार अच्छे से फोल्ड करते, क्योंकि अगर उस टाइम पे उन्होंने किया होता तो शायद अभी तक परी के कान में होता, वो वापस कर निकालने की नौबत नहीं आती, लेकिन उन्होंने तार अच्छे से फोल्ड नहीं की थी, तो वो मेरे मन में डर बैठा है, इसीलिए अभी वापस सेकंड टाइम ने उसके कान मैंने फिर से पहना है उसके कानों में। लेकिन पहले एक बार चुबाए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है बड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर करा लेंगे, या देखते, या फिर मैं वो करते ना मशीन वाला, तो वो मुझे हमारे यहाँ पे तो कहीं दिखे नहीं, मिले नहीं, मुझे पता भी नहीं कौन करते, डॉक्टर्स करते कि कौन, तो इसलिए वो रह गया। और सोनारों के ऊपर मुझे डर लगता है, खुद मन में ऐसा लगता है बाप रे उसको इतना दर्द होगा, और ऊपर से अगर वापस अटक गया तो, इसलिए वो चीज़ अभी तक की नहीं। और एक बात, पहले वो कमेंट आता था कि परी के कान ऐसे ऊपर है क्या, तो मैंने उसके ऊपर बोला भी था कि हमारे बाजू वालों ने भी बोला था कि हाँ थोड़ी सी परी के कान ऐसे ऊपर की तरफ है। हम जब यहाँ पे आए ना नए घर में, तो हमारे बाजू वालों ने, वो आंटी, उन्होंने तो कहा वाह गणपति के जैसे कान एकदम से मस्त बड़े बड़े। तो मैंने उनसे भी पूछा कि परी के कान ज़्यादा ऊपर है क्या, तो नहीं, ये एक्चुअली उस टाइम पे जब मुझे हमारे बाजू वालों ने वगैरह बोला था ना वहाँ पे वो घर पे,
तब से मैंने परी को मालिश करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे खुद को फील होता है कि उस टाइम पे परी के कान बहुत ज़्यादा आगे थे, मतलब बहुत ही ऊपर थे, पर अभी काफ़ी हद तक अंदर दब गए, क्योंकि मैं डेली उसकी जो हेड मालिश करती हूँ ना, उस टाइम पर मैं उसको कान को भी मालिश करती हूँ कुछ इस तरह से, पीछे पीछे करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले से काफ़ी अभी परी के कान पीछे की तरफ गए। जो मेरे पुराने व्यूवर्स है उनको याद होगा, तन्वी मोहिजा ने भी एक बार मुझे बोला था, अगर आपको याद हो तो आप भी अगर परी को भी देखती है डेली तो आप बताइए कि आपको ऐसा फ़र्क लग रहा है क्या। अभी देखिए मुझे इतना समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि पहले से फ़र्क पड़ा है। आपको समझ में आ रहा है फ़र्क नहीं, ये मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। तो मुझे उस टाइम पे भी बोला गया था, लेकिन हाँ अभी देखिए परी मेरा फर्स्ट बच्चा है। मुझे पूरा अनुभव नहीं था पहले कि भाई बच्चे को कैसे संभाला जाता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं, ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई सिखाने वाला था। तो जैसे मुझे जमा वैसे मैंने उस बच्चे को आकार देती गई और उसको मैं बढ़ाती गई, और वैसे वैसे करती परी 1.5-2 साल की हो गई। मुझे नहीं पता था बच्चे कैसे संभाले जाते, ना थाईलैंड में कोई मालिश वाली थी कि चलो मैं मालिश पे लगा दूँ तो परी को वो सब ठीक से करा देते, या ना कोई था कि वो मुझे बताया कि भाई ये चीज़ ऐसी करनी, वो चीज़ ऐसी करनी, ये खाओ, वो करो, वो करो, वो करो, कुछ भी बताने के लिए नहीं था। तो जो मेरे मन को सही लगता गया वैसे वैसे मैंने परी को बड़ा किया। बस मुझे इतना ही पता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। उसमें अगर परी के समझो पैरों में गैप हो गया या कान का तो मैं मालिश कर रही हूँ, पैरों में गैप है तो उसके लिए भी टाइम है, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। डॉक्टर के अगर बाई चांस ऐसा रहा कि नहीं हो सकता तो डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, वो ठीक कर दूंगी। कान चुबाने तो अभी नहीं तो 5 साल के बाद चुबा लेंगे, वो भी कोई बात नहीं। बालों का है कि बाल नहीं आ रहे तो अभी नहीं आ रहे, बाद में तो आ ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, पर हाँ कुछ चीज़ें रह जाती है, उसमें मैं खुद को दोषी नहीं मानती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, ना कोई बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला था, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की और मैं वो करती रहूँगी, आगे तक लास्ट तक करती रहूँगी। तो बस ये सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे बहुत आ रहे थे। अभी पिछले जब से मैंने रूम चेंज किया उसके बाद यहाँ पे आए ना, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं आपका आंसर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे रूम शिफ्टिंग का ये सब काम में बिजी थी, फिर मेरा इंटरनेट नहीं था, इस सब चक्कर। लेकिन क्वेश्चन है कि आते जा रहे, तो सोचा कि चलो फाइनली वीडियो बना के दे दे। और मुझे एक ये भी क्वेश्चन आया था कि आप बैठ के बातें बहुत ज़्यादा करते हो, कुछ दिखाते नहीं हो ज़्यादा। तो दिखाने के लिए देखिए सुबह जब मैं काम करती हूँ तो देखिए मैं कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, मैं आपको क्या दिखाऊँ, मुझे अच्छा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कभी कभार मैं दिखा भी देती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत ठीक लगता है, पर इतना ज़्यादा बर्तन धो लिया, कपड़े धो ही बैठी हूँ, इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाहर में ज़्यादा घूमने जाती नहीं हूँ, इसलिए बाहर के वीडियो शेयर नहीं कर सकती। तो देखिए मेरे पास बातें करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे बातें करती हूँ, परी का दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत काम दिखा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा क्या दिखाऊँ यार, मैं दिन भर वही काम करती हूँ, तो वही क्या मैं दिन भर दिखाऊँ, तो इसीलिए। और मेरे पास कोई बातें करने के लिए तो उल्टा मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे मेरी सारी बातें शेयर करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काम जो भी करती हूँ वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, कुछ नहीं दिखाती हूँ, तो बस वही फील हो जाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें की। तो हाँ मुझे अच्छा लगता है बातें करना, और मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। तो चलिए अभी मुझे क्या करना है, आज का क्या गया दिन वो भी थोड़ा सा बता दूँ। तो आज सुबह हम वैक्सीन के लिए परी को लेकर गए थे, लेकिन वो बंद था जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है। फिर सोचा कि चलो परी का मुंडन करवाना बाकी है, तो परी को मुंडन करवा दिया। फिर ऊपर आने के बाद परी को नहला के फ्रेश करा के वगैरह उसको सुला दिया मैंने 11 से 11 बजे। और 11 बजे हमारे पानी पे आ गया था, तो उसी टाइम पे फिर पानी 11 से 11:30 तक रहता है, अभी डेली उसी टाइम पे आ रहा है फ़िलहाल। तो फिर पानी आया तो उस टाइम पे मैंने बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, नहा लिया। राज का भी नहा के हो गया, पहले नीचे जाने से पहले हम नहा के नहीं गए थे, फिर आने के बाद हम तीनों भी नहाए। अभी करना क्या, अभी झाड़ू पोछा करना बाकी है। खाना मैंने सुबह ही बनाया था, जब उठी थी उस टाइम पे सोचा था क्या बनाना है, तो मुझे खिचड़ी बनानी थी, तो मैंने खिचड़ी लगा दी थी और खिचड़ी हो चुकी थी, तो खाना भी खा लिया। अभी मैं देख रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो 2 एपिसोड देखने बाकी थे तो वो देख रही हूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं ये देखते देखते एक तो वीडियो एडिट कर लूँ या फिर झाड़ू पोछा कर लूँ, तो ऐसा कुछ करती हूँ। और आप लोगों से मिलती थोड़ी देर के बाद, परी को मिलाती थोड़ी देर के बाद।
है 5 और परी को नीचे जाने के लिए ये हो गई। तो मैंने परी को भी रेडी कर दिया है, डायपर पहना है मतलब, नहीं तो मैं डायपर लेकर आती हूँ। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, नीचे जाकर आती हूँ। तो मुझे आदत है कि मैं नीचे जाते टाइम कभी भी अपनी सहेली साथ में लेके जाती हूँ। नीचे से मुझे लाना क्या है, तो पहले तो मैं परी को घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि परी तड़प रही है बाहर जाने के लिए। दूसरी बात मुझे दही लानी है, और तीसरी बात मुझे शेव पूरी खाने का मन हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। भाई चल चल चल, तो थोड़ा परी को भी फ्रेश लगेगा। और हो चल चल, चप्पल शूज कुठे, शूज कुठे परीचे। तो जाकर आती हूँ, थोड़ा परी को घुमा कर भी लाती हूँ। और हमारे सोसाइटी में गार्डन भी है, तो परी को थोड़ा मतलब खिला कर लाती हूँ। तो वैसे हमारी सोसाइटी में जब भी सोसाइटी में जाती हूँ अच्छी रहती है मेरी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में तो स्विमिंग पूल तक है, पर हाँ हम जाते नहीं है एक्चुअली, परी को लेके जाना पॉसिबल ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता है, इसीलिए। तो देखते, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। परी को शूज़ पहनाती हूँ, फिर उसके बाद। चुके 6:15 और मैं और परी नीचे जाकर आ गए। परी को थोड़ा सा गार्डन में झूला वगैरह झुलवाया, थोड़े से बच्चे थे उनके साथ खेली। फिर मैं पानी शेवपुरी लेकर आई, शेवपुरी खाई, दही लेकर आई हूँ। आज रात को मुझे खाना कुछ नहीं खाना क्योंकि खिचड़ी है थोड़ी सी, इसीलिए। परी मैडम का वापस से नीचे जाने का मन कर रहा है, तो मैंने उसको टीवी लगा के बिठा दिया अभी थोड़ा टाइम, फिर बाद में थोड़ा टाइम उसके साथ खेलती हूँ। मुझे करने कपड़े फोल्ड जो मैंने निकाले थे वो, और बाकी कुछ नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का मैं यहीं पे कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पे परी मैडम उसके सारे खिलौने उठा कर रख रही है, तो वो डेली ऐसा करती है। मैं आज आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब से हम यहाँ पे आए ना, उसको अभी आदत ही पड़ी है। रोज़ शाम को हम नीचे जाकर आए या उसको खेलना हो तो सारे खिलौने उसने निकाले ना, 1-2 घंटे तक पूरे हॉल में खिलौने ऐसे फैले पड़े रहते। लेकिन जब उसको सोना होता है ना 9 साढ़े 9 बजे, अभी इसका खाना वगैरह हो गया, सब हो गया है ना, तो उसको बोला ना परी चलते रहिए, सब उठा के रख दे। वो खुद सारे खिलौने उठा के वो बॉक्स में डाल देती है, हर एक चीज़ जगह पे रख देती है। तो परी मतलब बहुत होशियार है, आप लोग भी बोलते ही है, हमारे बाजू वाले आंटी तक बोलते हैं कि हाँ परी बहुत होशियार है, उसको हर एक चीज़ फटाफट समझ में आती है। और कुछ चीज़ों के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर एक बच्चा परफेक्ट, हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, किसी में भी कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ठीक अच्छी चीज़ होती है। तो वैसे परी बहुत ज़्यादा होशियार है, उसको हर एक चीज़ समझ में आती है, क्या चीज़ किसके साथ खेली जाती है वो भी उसको ध्यान रहता है। अभी रात हो गई है, अभी ये सब उठा के रखना है। कभी कभी तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन वो खुद सामने से सारी चीज़ें उठा के रखती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता। पर ये अपने आप खुद ही खेल लेती है। अगर मैं काम करती हूँ, देख रही है ना कि हाँ मैं काम करूँ, तो मस्त बैठ लेती है या अपने बॉक्स में से खिलौने निकाल के खेल लेती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। कुछ बच्चे ऐसे रोते रहते वगैरह, बट पर ऐसे नहीं रहती है। हमारे बाजू वाली आंटी बोलती जब भी दरवाज़ा खोलो बस हंसती मिलती है तेरी बेटी। तो परी बहुत हंसती रहती है, अच्छे से रहती है। तो ठीक है, कुछ चीज़ों उसके पैरों का प्रॉब्लम मतलब वो है कि गैप है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ मतलब जब आप लोगों के बार बार कमेंट आते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है कि यार मतलब कभी ना कहीं ऐसा कभी फील होता है कि यार मैं कहीं कम पड़ गई कि क्या, ऐसा फील हो जाता है। पर नहीं, ठीक है यार, आप लोग भी मतलब एक अच्छे के लिए बोलते हो कि कहीं टाइम ना निकल जाए। लेकिन हाँ मैं भी उस चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पे मैं परी को बता रही थी बॉक्स में रखने, तो वो मुझे ला कर दे रही थी, तो कुछ चीज़ों के लिए मैं भी हेल्प कर देती हूँ। वो अकेले कहाँ इतना उठाते बैठेगी, तो इसीलिए। तो चलिए ये था आज का ब्लॉग। अभी तो हमारा सोने का टाइम हो गया है, खाना वगैरह सब हो गया था। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 9:30-10 बज गए थे। तो चलिए हम जाते सोने के लिए। गुड नाइट आप लोगों को, गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपको ये ब्लॉग सुबह मिलेगा इसीलिए। और परी वो बॉक्स अंदर रखने की कोशिश कर रही है अभी।